चीनी सदर आबना हुर्मस को खुला देखना चाहते हैं और उन्होंने मदद की पेशकश की है। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन ईरान से मुआहदे का हामी है। चीन ईरान से तेल की खरीदारी भी जारी रखना चाहता है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने 200 बोइंग जेट तैयारों का ऑर्डर देने पर रजामंदी जाहिर की है। इस फैसले से दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान आबना हुर्मस खुली रखने और तवानाई की आज़ादाना तरसील पर इत्तफाक किया गया। दोनों रहनुमा मुत्तफिक हैं कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक दोनों सदूर की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। दोनों ने इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया। हमने आबनाए हुर्मस में कोई रुकावट पैदा नहीं की। नाकाबंदी अमरीका ने मुसल्लत की है। नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारिजा इजलास की साइड लाइन के दौरान इंटरव्यू में ईरान के वजीर खारिजा अब्बास इरागची ने कहा, इस वक्त अमरीकी जारहियत से आबनाए हुर्मस सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। हमारी नज़र में आबनाए हुर्मस तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली हुई है, ताहम इन्हें हमारी बहरी अफवाज के साथ ताउन करना होगा। अब्बास इरागची ने मजीद कहा, उन्हें उम्मीद है कि ये सूरत हाल अमरीकी गैर कानूनी नाकाबंदी के खात्मे के साथ खत्म हो जाएगी। अमरीका और चीन को हरीफ नहीं, शराकतदार बनना चाहिए। चीनी सदर की पेशकश। अमरीकी सदर ट्रंप की बीजिंग में अजीम अवामी हौल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग में वफूद की सतह पर मुलाकात। सदर शी ने कहा, चीन की तरक्की और अमरीका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। सदर ट्रंप के साथ तमाम मामलात पर बात हुई। चीन और अमरीका दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं। हमें एहतराम पर मबनी ताल्लुकात कायम करने चाहिए। अमरीका ने ताइवान का मसला दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त बीजिंग मुज़ाकरात पर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने शी जिनपिंग को दुनिया का अजीम रहनुमा करार दिया। अमरीकी सदर ने कहा, लोग नहीं जानते, जब भी हमें कोई मसला दरपेश हुआ हमने जल्दी हल कर लिया। अमरीका चीन के साथ तिजारत का ख़्वाह है। सदर शी को 24 सितंबर को दौरा अमरीका की दावत। सदर ट्रंप का चीनी हम मनसब के साथ बीजिंग के तारीखी मकाम टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा। चीनी सदर शी जिनपिंग से अमरीकी कंपनियों के सरबराहान की मुलाकात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने कहा, चीन अमरीका के साथ ताउन को मजीद मजबूत बनाने का खैर मकदम करता है। चीन के दरवाजे मजीद खुलते जाएंगे। बीजिंग वाशिंगटन के साथ बाहमी फायदे पर मबनी ताउन को मजबूत बनाना चाहता है। यकीन है अमरीकी कंपनियों के लिए चीन में मजीद वसी मौके मौजूद होंगे। चीनी सदर से मुलाकात करने वाले अमरीकी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव सदर ट्रंप के वफ्द में शामिल हैं। अमरीका और चीन के सरबराही इजलास से उम्मीदें वाबस्ता। टेक्नोलॉजी कंपनियों के हिस्से में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $105 में फरोख्त। WTI की कीमत $100 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 952 पॉइंट्स की मंदी, 1,66,499 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता, $278.63 में फरोख्त। अमरीका और चीन में राब्तों पर गहरी नजर है। वजीर आजम दौरा चीन के हवाले से तारीख फाइनल होने पर ऐलान करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अमरीका ईरान अमन अमल के लिए पाकिस्तान पुरुमीद है। वजीर आजम ने तस्दीक की, ईरान का जवाब फौरी तौर पर दूसरे फरीक को भेज दिया गया। पाकिस्तान के कतर और तुर्की के साथ दिफाई ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं। भारत में अब मुज़ाकरात की बातें करने वाली आवाज़ें मुस्बत पेशरफ्त हैं। इन आवाज़ों पर भारतीय हुकूमत के मुस्बत रद्द अमल के मुंतज़िर हैं। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का बयान CBS न्यूज़ की खबर के बाद जारी हुआ। चीन में दाखिल होने से मुतल्लिक आयद पाबंदी के बावजूद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो एक सिफारती तकनीक के जरिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमरा बीजिंग पहुंचे। चीन ने रूबियो के नाम में तकनीकी तब्दीली की और उन्हें सरकारी दस्तावेजात में मार्को लू के तौर पर दर्ज किया। इस तब्दीली ने बीजिंग को यह मौका दिया कि वो रूबियो पर से पाबंदियां उठाए बगैर उन्हें खुशामदीद कहे। इस तरीके से चीन ने पाबंदियों को बरकरार रखते हुए मार्को रूबियो को मुल्क में दाखिल होने दिया। चीन ने मार्को रूबियो पर उस वक्त पाबंदियां आयद की थीं जब वो अमरीकी सेनेटर थे।
हमारी हमेशा ये सोच रही कि ये असासा हमारे डिफेंस के लिए है, और यही वजह है कि दुनिया पाकिस्तान को आज एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पर जानती है। इसको नुक्ता इंजाम तक पहुँचाने के लिए मियाँ नवाज शरीफ ने न्यूक्लियर ताकत अता फरमाई। उसी हवाले से, उसी मेहनत और उसी कमिटमेंट के साथ हमें पाकिस्तान को एक इकनॉमिक ताकत बनाना है। अफवाजे पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। पाकिस्तान की फतह कौम की यकजहती की मरहून मिन्नत थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा 28 मई की आमद है। इस दिन पाकिस्तान एटमी ताकत बना। एटमी कुव्वत हमारा दिफाई असासा है। दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत के तौर पर जानती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ ने एटमी प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाया। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी से पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक मुतासिर हुए। जंग के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर गईं। वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के वज़ीर इंसाफ फरीद तुराब की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान बरादर ममालिक, हर गुजरते दिन के साथ दोनों के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। मेहमान वज़ीर ने वज़ीर आज़म को दोनों ममालिक के दरमियान कानूनी और अदालती ताउन के शोबे में जारी ताउन के बारे में आगाह किया। ईवान सदर में स्क्रीन नमा तकसीम करने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने मुसल्लह अफवाज के शहदा के लवाहिकीन और गाजियों में मिलिट्री अवार्ड्स तकसीम किए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद, सिपाही सुबान शहीद, सिपाही असरार मोहम्मद को तमग़ा बिसालत से नवाजा गया। मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद हबड़ो, मेजर जनरल सब्तैन रफ़ीक, मेजर जनरल एजाज अहमद, मेजर जनरल मलिक मोहम्मद शहजाद, मेजर जनरल आमिर अशफाक कयानी, मेजर जनरल मोहम्मद मकबूल रज़ा को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अता किए। एयर मार्शल काशिफ कमर, एयर मार्शल आमिर शहजाद, एयर वाइस मार्शल ताहिर महमूद, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आमिर हयात, एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद, रेयर एडमिरल मज़हर महमूद, रेयर एडमिरल रिजवान सादिक समेत दीगर अफसरान को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। पाकिस्तान का मुकामी तौर पर तैयार करदा फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती फायर। ISPR के मुताबिक फतह 4 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद नेविगेशनल निज़ाम से लैस है। फतह 4 तवील अरसे फासले तक अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तरबियती तजर्बा फौज की ऑपरेशनल इस्तेदाद बेहतर बनाने के लिए किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के सीनियर अफसरान ने क्रूज मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, पाक फजाई और बहरिया के सरबराहान ने फतह 4 के कामयाब तजर्बे को सराहा। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा पॉल कपूर की नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इसाक डार का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी से वाबस्तगी का इयादा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार। नायब वज़ीर आज़म ने आला सतह रवाबत और मुस्तकिल स्ट्रक्चर डायलॉग की अहमियत पर जोर दिया। पॉल कपूर ने इलाकाई सालसी में पाकिस्तान के किरदार और दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत समत को सराहा। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और पॉल कपूर की मुलाकात। अली परवेज़ मलिक ने कहा, पहली बार पाकिस्तान ने अमरीका से 60 लाख बैरल खाम तेल दरामद किया। अमरीकी नाज़िम उल अमूर सफ़ीर नेताली बेकर भी मुलाकात में शरीक हुई। नई आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी ने कोई बात नहीं की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं 27वीं तरमीम से मुतालिक उन्होंने खुद बात की। मुल्क को माली मुआशी बहरान का सामना है। अवाम पर महंगाई के बम गिर रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम मुश्किल में है। सियासी जमातों को अवाम का दुख महसूस होता है। मुश्किल वक्त में वजीर आजम पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ के इक़दामात को वेलकम किया। वजीर आजम ने सूबों से दरख्वास्त की कि महंगाई के खात्मे में विफाक की मदद करें। अनमोल पिंकी केस की इंक्वायरी शुरू हो चुकी। कहीं भी कोताही हुई तो हम जवाब दे हैं। सिंध के सीनियर मुशीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अनमोल पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी। गिरफ्तारी पर इदारों की तारीफ करनी चाहिए। जिन पुलिस एहलकारों ने खातून मुलजिमा को बगैर हथकड़ी पेश किया उन्हें मुअत्तल कर दिया। अदालत में पेश आए वाक़े पर 2 पुलिस अफसरान को मुअत्तल किया जा चुका। मजीद इंक्वायरी जारी है। शर्जील मेमन ने कहा, हमने भी इस खातून को गिरफ्तार करने की कोशिश की मगर हमें कामयाबी न मिल सकी।
अनमोल पिंकी से पूछताछ की रोशनी में सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग, 2 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमा का एक विफाकी इदारे के अफसर एहसान और पुलिस एहलकार कामरान को करोड़ों रुपए रिश्वत देने का दावा। कामरान ताहाल पकड़ा नहीं जा सका। मुलजिमा के 3 भाई रियाज बलोच, मोहम्मद नासिर, शौकत बख्श मनशियात फरोशी में मुलविस हैं। पिंकी नेटवर्क से जुड़े कारिंदे बगैर सिम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे। आपस में और खरीदार से राब्ता समाजी राब्तों की वेबसाइट से होता था। खरीदार और राइडर का आपस में कोई राब्ता नहीं होता था। पुलिस के हाथ लगने वाले कारिंदे से मुकम्मल बॉयकॉट कर दिया जाता था। दोबारा नेटवर्क में शामिल नहीं किया जाता था। पिंकी गिरफ्तार होते ही बीमार हो गई। गुर्दों, मेदे, आंखों, दमा के अमराज की शिकायत। मुलजिमा के तिब्बी मुआयने के बाद रिपोर्ट तैयार। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के अकाउंट संभालने वाला कारिंदा ज़ीशान गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार। अनमोल पिंकी का माहाना 2 करोड़ रुपए की मुनशियात फरोख्त करने का एतराफ़। तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमा ने बताया लाहौर से कराची मुनशियात की तरसील के लिए इंटरसिटी बसें इस्तेमाल की जाती थीं। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने पर समीर नामी शख्स का बैंक अकाउंट इस्तेमाल किया। रकम की मुंतकली के लिए गुलिस्तान जौहर की फ्रेंचाइज और ईजी पैसा इस्तेमाल होता रहा। पिंकी 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हज़ार रुपए में फरोख्त करती थीं। पेमेंट ऑनलाइन की जाती थी। पिंकी नए कस्टमर के लिए मुनशियात राइडर के बजाय मखसूस जगहों पर रखवाती थी। पोश इलाकों और तालीमी इदारों में मुनशियात सप्लाई के लिए 5 मर्दों और 1 खातून पर मुश्तमिल गिरोह काम करता है। अनमोल पिंकी के लाहौर में नेटवर्क के इंकशाफ पर वजीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने पिंकी नेटवर्क के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। लाहौर के मुकदमे में तफ्तीश के लिए पिंकी को लाहौर लाया जाएगा। CCD ने पिंकी के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को पूछताछ के लिए तलब कर लिया। कराची के तीनों जोन्स में मजीद 19 खवातीन ड्रग क्वींस बनकर मोहलिक मुनशियात का कारोबार धड़ल्ले से चला रही हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुरतब करदा फहरिस्त सामने आ गई। नेटवर्क स्कूलों और कॉलेजेस तक फैला हुआ है। ज़राए के मुताबिक मुनशियात फरोश खवातीन सोशल मीडिया वेबसाइट्स एप्लीकेशंस के जरिए ऑनलाइन और व्हाट्सएप पर कस्टमर से राबते करती हैं। पुलिस ताहाल मुनशियात फरोश खवातीन के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान का प्रोसिक्यूशन के निज़ाम में खामियों का एतराफ़। UAE ने इसराइली वज़ीर आज़म के दौरा अमारात की तरदीद कर दी। अमाराती वज़ारत ख़ारिजा ने कहा गैर एलानिया दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। UAE इसराइल ताल्लुकात इब्राहिमी मुआहिदे के तहत हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने कहा था नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लेंगे। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है। ईरान के साथ तनाज़ा एक मिसाइल भी फायर किए बगैर कामयाबी से हल किया था। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ट्रंप पर तनकीद। कहा वो ईरान से 97% अफजुदा यूरेनियम निकलवाने में कामयाब रहे। इसमें कोई दो राय ही नहीं। ये इकदाम खुशअस्लूबी से हुआ। हमें बहुत से लोगों को कत्ल करना पड़ा और ना ही आबनाए हुर्मुज़ बंद करना पड़ी। ट्रंप की शुरू करदा ईरान जंग के अहदाफ भी हासिल नहीं हुए। वफाकी बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF से मुज़ाकरात जारी। वज़ारत ख़जाना ने मिशन को मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक डेटा शेयरिंग कर दी। ज़राए के मुताबिक नए बजट में 400 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स इक़दाम तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कायम कमेटी IMF शराइत और टैक्स तजावीज़ को हतमी शक्ल देगी। IMF का ताजिरों और ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली का अमल तेज़ करने का मुतालिबा। आलमी मालियाती फंड का 683 अरब रुपए टैक्स शॉर्टफॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पेट्रोलियम कीमतों का बोझ सारिफीन पर मुंतकिल करने पर जोर। बजट खसारा कम करने के लिए मालियाती डिसिप्लिन सख्त बनाने का मुतालिबा। बजट में सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा रकम रखने की तजवीज़। सूबों के साथ कौमी मालियाती मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालिबा।
पाकिस्तान ने चीन की मार्केट में पहला पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। पाकिस्तान को पांडा बॉन्ड पर डिमांड से 5 गुना ज्यादा पेशकश हुई। 1.75 अरब युआन के बॉन्ड्स पर 8.8 अरब युआन की पेशकश मौसूल हुई। पाकिस्तान को सिर्फ 2.5% की पुरकशिश शरह सूद पर पांडा बॉन्ड की पेशकश मिली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड को आलमी सरमायाकारों की गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। आलमी सरमायाकारों का मुस्बत रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की मुआशी तब्दीली का एतराफ़ है। कौमी असम्बली इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बहस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, अवामी मसाइल की निशानदही पर हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। तासुर जाता है जैसे हम गैर ज़रूरी गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वक्फा सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस में अरकान तकारीर शुरू कर देते हैं। जो रुकन लंबा सवाल करे उसका माइक बंद कर दें। ऐवान में समंदर के जरिए सामान की बार बर्दारी बिल पेश। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी तरमीमी बिल कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी पेश। दोनों बिल मुतल्लिका कमेटियों को भिजवा दिए गए। सिंध में 20,000 रुपए के सोलर पैनल को 60,000 रुपए में बेचा गया। इक्तिसादी अमूर डिवीजन ने रिकवरी के लिए क्या किया है? सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की ज़ेर सदारत सेनेट कमेटी इक्तिसादी अमूर का इजलास। हुकाम ने बताया, इक्तिसादी अमूर डिवीजन ने सिंध हुकूमत को कमेटी की सिफारिशात भिजवा दी थी। चेयरमैन कमेटी ने सिंध हुकूमत से 2 दिन में मजीद कार्रवाई की तफसीलात मांग ली। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा, विफाकी वजीर ने मजीद कार्रवाई से गुरेज किया तो कमेटी इनका नाम भी इंक्वायरी में शामिल कर देगी। कमेटी वक्त का ज़िया नहीं करेगी। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, 49 अफसरों के खिलाफ इंक्वायरियां जारी हैं। 19 अफराद को मुअत्तल किया जा चुका है। हुकूमत ग्रास रूट लेवल से आने वाले लोगों पर मुश्तमिल है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत ADP से मुतालिक इजलास में जम और बंदोबस्ती इजला के लिए फंड्स के इजरा और अखराजात की सेक्टर वार सूरत हाल का जायजा। सुहेल आफरीदी का माली साल के इख्तिताम तक जारी फंड्स का मुकम्मल इस्तेमाल यकीनी बनाने का हुक्म। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक मरी। फैसलाबाद, ननकाना साहब, बोकाड़ा, झंग, चिन्योट, जेहलम, कसूर और गिरदुनवाह में गरज चमक के साथ बादल बरसे। लाहौर समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। जलालपुर, भटिया, मनकीरा, थल, साहिवाल, सरगोदा, 18 हजारी, शोरकोट, मंडी बहाउद्दीन, डस्का, फोर्ट अब्बास, मानसहरा और पहाड़पुर में भी बादल खूब बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। फैसलाबाद में तेज आंधी और बारिश के बायस शेखुपुरा रोड पर कमरे की छत गिर गई। 2 खवातीन शदीद जख्मी। तेरा गाजी खान में शदीद बारिशों से कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी। सखी सरवर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जख्मी। 18 हजारी में आसमानी बिजली गिरने से 7 बकरियां हलाक। बालाकोट, नारान और बाबूसर टॉप के पहाड़ों पर सफेद गालों की बरसात। बर्फबारी से शिमाली इलाकों का हुस्न मजीद निखर गया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर को अब तक का सबसे बड़ा सियासी धचका। हेल्थ सेक्रेटरी वेस ट्वीटिंग ओहदे से मुस्ताफ़ी। वेस ट्वीटिंग कीयर स्टारमर की लीडरशिप को चैलेंज करने वाले बड़े ग्रुप को लीड कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मौजूदा सियासी हालात में हुकूमत का हिस्सा रहना बेईमानी और बेइज्जती के मुतरादिफ होगा। फ्रांसीसी खातून अव्वल ने सदर मैक्रोन को थप्पड़ क्यों मारा? वजह सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर मैक्रोन ईरानी अदाकारा गुलशफ्ते फरहानी के साथ गैर मुनासिब पैगामात का तबादला करते पाए गए थे। ये दावा पेरिस की सहाफ़ी फ्लोरीन टार्डिफ ने अपनी नई किताब में किया। खातून अव्वल की दोस्त ने मुसन्निफा को बताया, ब्रेजिट को एहसास हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता नज़रअंदाज की जा रही हैं। खातून अव्वल के नुमाइंदे ने मुसन्निफा के दावे की तरदीद कर दी। ईरानी अदाकारा ने भी सदर मैक्रोन से ताल्लुक को बेबुनियाद करार दे दिया। अमेरिका ने फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए शराइत नरम कर दी। खिलाड़ियों, कोचेस और मुआविन अमले के लिए वीज़ा बॉन्ड की शर्त खत्म। अमरीकी वजारत खारजा की मुआविन सेक्रेटरी मुराना मदार ने कहा, वर्ल्ड कप में शरीक ममालिक के शायकीन के लिए भी वीज़ा बॉन्ड शर्त खत्म की जा रही है। 15 अप्रैल तक फीफा टिकट खरीदने वाले शायकीन सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तेहरान में हज़ारों शहरियों का कौमी फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप रवानगी से कबल जज्बाती अलविदा।
तकरीब के दौरान बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर मौजूद रहे। ईरानी परचम लहराते शहरियों के जोशीले नारे। सदर मसूद पज़ेश्कियान की फुटबॉल स्क्वाड से खुसूसी मुलाकात, खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाई। मैचेस अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होंगे।